नमस्कार साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा फिज़िकल इशू हो गया था, कुछ इन्फेक्शंस हो गए थे, बट अभी भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ। और अगले कुछ दिनों के लिए, अमूमन मान के चलिए 7-8 दिन, हम सभी साथ में मिले रहेंगे, बने रहेंगे एक वेब सीरीज़ में, जिस वेब सीरीज़ का नाम है नर्वस सिस्टम इन हिंदी। समझ में आ ही गया होगा नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, वो हम लोग हिंदी में समझेंगे। इसमें क्या समझेंगे हम लोग कि क्या होता है तंत्रिका तंत्र। इसमें सारी चीज़ें जो है मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में आप लिखिए। एक्चुअली ये जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वेब सीरीज के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। यदि नॉलेजेबल लगे तो सभी के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने की बात मैं नहीं कहूँगा, आप समझदार हो। टॉपिक पे आते हैं। इस सीरीज में न्यूरॉन्स तथा ब्रेन की कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या कि न्यूरॉन्स की या ब्रेन की आकृति कैसी है, आकार कैसा है। एक्चुअली हम उसको अगर देखें या टच करें तो वो हमें कैसा महसूस होगा, दैट इज कॉल्ड आकृति। और आकृति से ही मिलता जुलता है आकार। आकार दैट मीन्स साइज, छोटा है, बड़ा है। ये तीसरा जो सबसे प्रमुख चीज आता है स्थान, कि फलाना चीज किस जगह पे स्थित है। स्थान को समझने के लिए ये इतना मतलब स्थान ऐसा कुछ नहीं है कि इस पिन कोड के अंदर ये गांव, जैसे आज के टाइम में भी गांव में खेत वगैरह की ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो जिस ज़मीन के विषय में बात की जाती है उसकी चौहद्दी लिखी जाती है। मतलब ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। तो इसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे उसके स्थान और साथ ही साथ कार्य के बारे में भी। अच्छा, इन सबको समझने के बाद एक और चीज बच जाएगा, न्यूरॉन्स तथा ब्रेन के प्रकार को समझने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद सबसे पहला सेशन जो है ये हम लोग प्रकार के ऊपर ही रखेंगे कि हमारे न्यूरॉन्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आने वाले 8 से 9 दिनों के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।